आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अहम रहनुमाओं को महाकुंभ मेले 2024 में शिरकत करने के लिए मदऊ किया है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने शिमाली भारत के इलाकों में शदीद सर्दी के लिए इंतबाह जारी किया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बर्फबारी के सबब गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। यूरोपीय यूनियन ने तमाम नए स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और कैमरों के लिए एक ही तरह के सी टाइप चार्जर के इस्तेमाल से मुताल्लिक ज़ाब्ते नाफिज कर दिए हैं। ओडिशा के राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग के इफ्तिताही मैच में दिल्ली एसजी पाइपर्स ने पेनल्टी शूट आउट में गोनासिका को 2 के मुकाबले 4 गोल से हराया। और शतरंज के आलमी नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ड्रेस कोड के मामले पर न्यूयॉर्क में फीडे वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये उनके माहाना रेडियो प्रोग्राम का 117वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और वजारत इत्तलात व नशरियात के यूट्यूब चैनलों से भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद इलाकाई जबानों में ये प्रोग्राम नश्र करेगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल कौमी राजधानी दिल्ली में अहम लीडरों से मुलाकात की और उन्हें महाकुंभ मेला 2024 में शिरकत करने के लिए मदऊ किया। महाकुंभ मेले का इनेकाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आइंदा 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जाएगा। जनाब योगी आदित्यनाथ ने जिन अहम रहनुमाओं से मुलाकात की उनमें साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मिजोरम के गवर्नर जनरल वीके सिंह शामिल हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इनमें से हर लीडर को अलामती तहाइफ के साथ बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा पेश किया। अलामती तहाइफ महाकुंभ के एक लोगो, एक कलश, महाकुंभ मेले से मुतालिक लिटरेचर और मेज पर रखे जाने वाले नए साल के कैलेंडर और डायरी पर मुश्तमिल है। महाकुंभ मेला शुरू होने में अब सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस अजीमुश्शान मेले में शिरकत करने के लिए मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और आम लोगों को मदऊ करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के इंतकाल पर सियासत करने का इल्जाम लगाया है। जनाब नड्डा ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी सियासी फायदे हासिल करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम का इस्तेमाल कर रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी की समाधि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जगह भी दी और परिवार को सूचित भी किया है, फिर भी कांग्रेस झूठी खबरें फैला रही। बीजेपी के सरबराह ने उजागर किया कि मुल्क के तमाम वज़राए आज़म को एजाज और एहतराम देने के लिए एनडीए सरकार के जरिए प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम कायम किया गया है। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो कल अपने खलाई डॉकिंग तजुर्बे स्पेडेक्स को खला में छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक इंटरव्यू में खलाई महकमे के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि साल के इख्तिताम पर इसरो का मिशन तारीखी नौयत का होगा, क्योंकि ये खला में 2 सैटेलाइट की डॉकिंग या उन्हें मिलाने के एक नायाब अमल से गुजरेगा।
डॉक्टर सिंह ने बताया कि स्पेडेक्स मिशन से भारत मुल्कों की एक खुसूसी लीग में शामिल हो जाएगा जो खला में डॉकिंग के अमल के महारत के हामिल हैं। उन्होंने मजीद बताया कि एक मुनफरिद अंदाजे नजर का हामिल PSLV रॉकेट 2 सैटेलाइट्स को खला में छोड़ेगा जो देसी टेक्नोलॉजी से लैस हैं। भारतीय डॉकिंग सिस्टम की ये देसी टेक्नोलॉजी इस पेचीदा अमल को सरअंजाम देगी। श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से कल रात 9:58 पर इसको लॉन्च किया जाएगा। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इंतजामिया से ज़राअत, बिजली की पैदावार, सनअतों और खिदमात के शोबों की तरक्की के लिए शमसी तवानाई को फरोग देने के लिए कहा है। मुंबई में महाराष्ट्र रियासती बिजली बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शमसी तवानाई के मौजूदा प्रोजेक्टों पर तेजी के साथ अमल दरामद के दौरान मेयार को लाजमी तौर पर बरकरार रखा जाना चाहिए। जनाब फडणवीस, जिनके पास तवानाई का महकमा भी है, ने कहा कि उन्हें तवानाई के सेक्टर में महाराष्ट्र को खुद कफील बनाना है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा खत्म साल की अपनी खुसूसी सीरीज के तहत 2024 की झलकियां पेश कर रहा है। आज हम वजारत खजाना के अहम इक़दामात और हुसूलियाबियों पर एक नजर डालते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। वजारत खजाना ने मालियाती नज़्म-ओ-नस्क़ और अवामी बहबूद को जदीद मालियाती निज़ाम और पॉलिसी इस्लाहात के जरिए मुसलसल तरक्की दी है। सरकारी मालियाती बंदोबस्त निज़ाम के जरिए बराह रास्त फायदे की मुंतकली की नफाज ने डिजिटल इंडिया मिशन की हिमायत की है। वजारत ने रवा माली साल में 1206 से ज्यादा स्कीमों के लिए बरवक्त फंड की शफ़ाफ मुंतकली को काबिल बनाया। इस साल की खास बात यूनिफाइड पेंशन स्कीम के साथ सरकारी मुलाजमीन के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ में इस्लाहात से मुताल्लिक़ है जो अगले साल अप्रैल से नाफिज की जाएंगी। ये रिटायर्ड अहलकारों के लिए यकीनी पेंशन और महंगाई की वजह से दिए जाने वाले फवायद की जमानत फराहम करता है। मालियाती शमूलियत वजारत के लिए अव्वलीन तरजीह रही और प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया और दीगर स्कीमों ने नुमाया पेशरफ्त हासिल की। सुमित साहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज से शिमाली भारत में शदीद सर्दी होने की वार्निंग जारी की है। अपनी पेशगोई में IMD ने कहा है कि पाकिस्तान के नजदीक मगरिबी समत से मौसम में होने वाली तब्दीली के सबब अगले 2 रोज के दौरान शिमाली भारत में कम से कम दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मगरिबी समत से होने वाली इस मौसमी तब्दीली का असर मगरिबी हिमालयाई खित्ते में 1 से 6 जनवरी तक रहेगा। आज से 1 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में शदीद सर्दी रहने का इम्कान है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह NH-44 को बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। खबर है कि काजीगुंड सेक्शन, रामबन, उधमपुर और जम्मू में 1300 से ज्यादा बड़ी गाड़ियां फंसी हुई हैं। श्रीनगर, लेह शारा और मुगल रोड जो जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले को जम्मू खित्ते के राजौरी और पुंछ जिलों से जोड़ती है, शदीद बर्फबारी की वजह से अभी भी बंद है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मामूल का ट्रैफिक बहाल करने के बारे में हतमी फैसला लेने के लिए आज सुबह ट्रैफिक और दीगर जुड़े महकमों के आला हुक्काम सड़क की हालत का जायजा लेंगे। मुसाफिरों से ताकीद की गई है कि वो सफर शुरू करने से पहले श्रीनगर और जम्मू में कायम ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों से जरूरी जानकारी हासिल करें। इंतजामिया कश्मीर सूबे में सभी लाजमी खिदमात और अशिया जरूरिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ठोस इकदाम कर रहा है। इस दौरान डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने हालिया बर्फबारी से पैदा होने वाली किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए श्रीनगर में 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम कायम किया है। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश में बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की वजह से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है। बर्फबारी और बारिश की वजह से दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। बालाई इलाकों में बर्फबारी और नशेबी इलाकों में बारिश की वजह से पूरी रियासत शदीद सर्दी की गिरफ्त में है। रियासत के कबायली इलाकों के लोग शदीद सर्दी के हालात से दो चार हैं। कन्नूर जिले में सड़कों पर आमदोरफ्त बंद है और कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुनक़ते है।
اسی طرح لاہور، اسپیتی، کلو، چمبا اور شملہ اضلاع کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو دشواریاں ہو رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن میں ریاست میں موسم صاف رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ شملہ سے پربھا شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔ قومی راجدھانی دلی میں پچھلے 101 سال کے دوران دسمبر کے مہینے میں ایک دن میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD کے مطابق دلی میں ہفتے کے روز صبح 8:30 بجے تک گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 41.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ IMD نے مزید کہا کہ دلی میں 3 دسمبر 1923 کو ایک دن میں اب تک کی سب سے زیادہ 75.7 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔ 1901 سے دلی میں بارش کا ریکارڈ رکھنے کا عمل شروع ہوا، تب سے دسمبر 2024 ماہانہ بارش کے لحاظ سے 5واں سب سے زیادہ بارش والا مہینہ رہا۔ دلی پولیس نے قومی راجدھانی میں نئے سال کی تقریبات کے پیش نظر ایک ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ 31 دسمبر کو رات 8 بجے سے کناٹ پلیس کے آس پاس نئے سال کی تقریبات کے ختم ہونے تک گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندیاں عائد رہیں گی۔ کناٹ پلیس کی اندرونی بستی اور باہری سرکل میں گاڑیوں کی آمد و رفت کی اجازت نہیں ہوگی، البتہ مجاز پاس کے حامل گاڑیوں کو آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ دلی ٹریفک پولیس نے انڈیا گیٹ اور آس پاس کے علاقوں میں پیدل چلنے والے افراد اور ٹریفک کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ یورپی یونین کا قانون، جس میں تمام نئے اسمارٹ فونز، ٹیبلٹس اور کیمروں کے لیے ایک ہی قسم کے چارجر کی ضرورت ہوگی، کل سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ اس سے لاگت بھی کم ہوگی اور مصنوعات ضائع بھی نہیں ہوں گی۔ مینوفیکچررز پر اب 27 ممالک کے اس بلاک میں فروخت ہونے والے آلات کو USB-C چارجر کے ساتھ فٹ کرنے کے پابند ہیں۔ یہ پورٹ یورپی یونین نے الیکٹرانک آلات کو چارج کرنے کے لیے عام معیار کے طور پر منتخب کیا ہے۔ لداخ میں CEC آئس ہاکی چیمپئن شپ کا 18واں ایڈیشن کل لیہ میں شروع ہو گیا ہے۔ ہاکی میں ہاکی انڈیا لیگ کا کل شاندار آغاز ہوا۔ دہلی SG پائپر اور گونسیکا کے درمیان کھیلا گیا افتتاحی میچ مقررہ وقت میں 2-2 کی برابری پر ختم ہوا، جس کے بعد پینلٹی شوٹ آؤٹ کے ذریعے دلی SG پائپرز نے 2 کے مقابلے 4 گول سے جیت حاصل کی۔ آج اڈیشہ کے راورکیلا میں شام 6 بجے حیدرآباد طوفانز کا مقابلہ شرچی راڑ بنگال ٹائیگرز سے ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا میچ اسی مقام پر سورما ہاکی کلب اور تمل ناڈو ڈریگنز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب کچھ خبر شطرنج کی دنیا سے۔ FIDE ورلڈ ریپڈ اینڈ بلٹز شطرنج شپ میں ایک تنازع اس وقت کھڑا ہو گیا جب معروف کھلاڑی میگنس کارلسن پر جینز پہننے کے سبب ٹورنامنٹ کے ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی کے لیے جرمانہ عائد کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ ٹورنامنٹ سے الگ ہو گئے ہیں۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ آسیہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے سرکاری اعزاز کے ساتھ نم آنکھوں سے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسوم دلی کے نگم بودھ گھاٹ پر ادا کیے جانے سے متعلق خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخباروں کے مطابق مختلف پارٹیوں کے سرکردہ رہنماؤں سمیت بھوٹان کے شاہ اور ماریشس کے وزیر خارجہ نے بھی اس میں شرکت کی۔ دلی اسمبلی انتخابات سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی 2 جلسوں سے خطاب کریں گے، جن میں آج ایک نئی میٹرو لائن کا سنگ بنیاد اور 3 جنوری کو مشرقی دلی میں کئی پروجیکٹوں کا افتتاح شامل ہے۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ وقف بل کا پیش کیا جانا، حج ایپ کی شروعات اور جیو پارسی اسکیم میں ترمیم اقلیتی امور کی وزارت کی اس سال کی اہم کامیابیوں میں شامل۔ وزارت نے ایک پریس ریلیز میں یہ اطلاع دی۔ اس خبر کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اہمیت دی ہے۔ سال نو کی آمد سے پہلے دلی ٹریفک پولیس نے ایڈوائزری جاری کی۔ نئے سال سے قبل جموں کشمیر میں سیاحوں کی تعداد میں اضافہ۔ ان خبروں پر روزنامہ انقلاب، ملاپ اور راشٹریہ سہارا نے توجہ مرکوز کی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اہم رہنماؤں کو مہاکمبھ میلہ 2025 میں شرکت کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔
بھارتی موسمیات محکمے IMD نے شمالی بھارت کے علاقوں میں شدید سردی کے لیے انتباہ جاری کیا ہے۔ شری نگر جموں قومی شاہراہ برفباری کے سبب گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ یورپی یونین نے تمام نئے اسمارٹ فونز، ٹیبلٹس اور کیمروں کے لیے ایک ہی طرح کے C ٹائپ چارجر کے استعمال سے متعلق ضابطے نافذ کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔